नमस्कार, बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2025 चुनावों का साल है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और 2025 के बिहार विधानसभा में हम हर सीट के बारे में, चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं, जातीय समीकरण है, उस बारे में बात कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में हम लालगंज विधानसभा के बारे में बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और एनडीए गठबंधन से कौन दावेदार है 2025 के चुनाव में, महागठबंधन से कौन दावेदार है, और जातिगत समीकरण भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि लालगंज विधानसभा सीट पर किस जाति की ज़्यादा वोटर्स है, संख्या है। देखिए, लालगंज में अब की बार लड़ाई राजपूत वर्सेस भूमियार की देखी जा सकती है। और आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों की जो हम विधानसभा के बारे में आपको बता रहे हैं, एक एक करके वीडियो के माध्यम से विधानसभा के बारे में, उनका जातीय समीकरण और क्या हो सकता है आने वाले चुनाव में, उन सब सारी चीज़ों को 2025 की विधानसभा जो उन सारी बातों को हम बता रहे हैं। देखिए, लालगंज विधानसभा में सबसे पहले विजय कुमार उर्फ शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला विधायक रहे हैं और उनकी पत्नी अनु शुक्ला भी वहां से विधायक रही है। देखिए, अभी बीजेपी के सिटिंग एमपी, बीजेपी के, फिर से सुन लिए, बीजेपी के सिटिंग एमपी संजय कुमार सिंह है, राजपूत समुदाय से आते हैं। देखिए, एनडीए के बीजेपी की इस सीट पर लोजपा भी दावेदारी कर रही है, चिराग पासवान की लोजपा। देखिए, अब आपको बता दें कि एनडीए में भी इस सीट को लेकर काफ़ी मारामारी चल रही है। और आपको बता दें कि इस सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी बैस की है, उसके बाद आपको बात करें राजपूतों की भी है, ब्राह्मण, भूमियार, पासवान की आबादी यहाँ अच्छी खासी मानी जाती है। और जितनी आबादी इस सीट पर ब्राह्मण और भूमियार की है, उस सबसे ज़्यादा आबादी दोनों को मिला दिया जाए तो एक राजपूत समुदाय की यहाँ पर आबादी है। ब्राह्मण भूमियारों को जो दो मिला दिया जाए, उसमें एक राजपूत अकेले हैं, दोनों को मिलाकर। देखिए, इस सीट पर रविदास पासवान की भी आबादी बड़ी अच्छी खासी में और निर्णायक भूमिका में ये लोग भी, इन जाति की रविदास पासवान भूमिका में रहते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं 2020 के चुनाव में क्या आंकड़े थे, समीकरण थे चुनावों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, 2020 में बिहार बीजेपी के सिटिंग एमएलए चुनाव लड़े थे संजय सिंह, जिनको 76,756 वोट आया था। कांग्रेस के राकेश कुमार लड़े थे, उस समय उनको 44,000 वोट आया था। देखिए, बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो बड़े अंतर से ठीक ठाक वोटों से चुनाव जीत गए थे। राकेश कुमार महागठबंधन के उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, उनको वोट आए थे 44,400 के करीब में। देखिए, निर्दलीय उस समय 2020 के चुनाव में मुन्ना शुक्ला लड़े थे, 27,000 से अधिक वोट उनको आया था। और ये वोट उनका अपना वोट बैंक है, क्योंकि तेजस्वी ने भी कहा है कि जिसका अपना वोट बैंक होगा उसको हम टिकट देंगे और उस पर दाव लगाएंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं 2015 के चुनाव के बारे में बात करें तो यहाँ से महागठबंधन और एनडीए दोनों चुनाव लड़ी थी। बीजेपी जेडीयू, आप सभी को मालूम होगा कि 2015 के इलेक्शन में महागठबंधन के अंतर्गत नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे और उसमें लोजपा एलजेपी के चिराग पासवान के राजकुमार शाह को उम्मीदवार बनाया था। और अनु शुक्ला 2015 के चुनाव में 60,000 वोट आया था उनको। और इसी प्रकार बात करें तो बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन था, उन्होंने राजकुमार शाह को उम्मीदवार बनाया था, जैसे कि मैंने बताया है, और 80,000 वोट आया था राजकुमार शाह को, और वो चुनाव जीत गए थे राजकुमार शाह, जो बनिया समाज से है। और लालगंज में सबसे बड़ी आबादी बनिया समाज की मानी जाती है, बैसों की आबादी है।
और जेडीयू के जो 2015 में उम्मीदवार थे मुन्ना शुक्ला, उनको 60,000 वोट आए थे। देखिए 2010 के बारे में बात करें तो जेडीयू ने अनुज शुक्ला को उम्मीदवार बनाया, 58,000 के कुछ वोटों से वो चुनाव जीत गई। राजकुमार शाह जो चुनाव लड़े थे उनको 30,000 प्लस वोट आए थे। 2015 में वो दूसरे नंबर पर 2015 में जो चुनाव में विधायक बने थे, जीत कर आए थे। देखिए अब हम बात करें दावेदारी के बारे में तो राजकुमार शाह भी दावेदारी कर रहे हैं, अभी मुन्ना शुक्ला की भी दावेदारी है। आपको बता दें मुन्ना शुक्ला को तो महागठबंधन वहाँ से उनकी पत्नी जो अनुज शुक्ला है उनको उम्मीदवार बनाने जा रही है, जो खबरें निकल कर छन कर आ रही है। देखिए हालांकि फ़िलहाल मुन्ना शुक्ला जेल में है और उनको पत्नी की ऐसी चर्चा है कि अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनको सहानुभूति वोट भी मिल सकता है। और साथ साथ आपको ये बता दें कि मुन्ना शुक्ला का एक अपना वोट बैंक है। ब्राह्मण और भूमिहार के वोट अच्छे खासी संख्या में माने जाते हैं लालगंज विधानसभा में। और देखिए अब हम दावेदार के बारे में बात करें महागठबंधन में, देखिए आरजेडी से तो फिक्स है कि अनुज शुक्ला वहाँ से उम्मीदवार होगी, मुन्ना शुक्ला की पत्नी, लालगंज विधानसभा 2025 में। उसी प्रकार एनडीए की दावेदार के बारे में बात करें, बीजेपी के सिटिंग विधायक जैसे कि मैंने बताया वहाँ से भी फिलहाल में संजय कुमार सिंह है, राजपूत समुदाय से आते हैं। उस समाज की उस विधानसभा में अच्छी खासी जनसंख्या है, जितना वोटर भूमिहार ब्राह्मण का उतना अकेले राजपूत समुदाय का है। और देखिए सबसे बड़ी बात है फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, हिंदुत्व चेहरा माने जाते हैं संजय कुमार सिंह, जो बीजेपी के अभी सिटिंग विधायक हैं लालगंज विधानसभा से। देखिए और उनकी दावेदारी भी कमज़ोर नहीं है। देखिए चिराग पासवान भी इस सीट पर लगे हैं कि हमारे लिए राजकुमार शाह के जो उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको टिकट मिल जाए उनके लिए। देखिए लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी को इस सीट को छोड़ेगी तब तो वहाँ से कोई उम्मीदवार बनेगा। अब देखिए एक पशुपति पारस के भी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो उनके पार्टी के हैं, पप्पू सिंह भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, कह रहे हैं महागठबंधन की तरफ से लालगंज विधानसभा की हमको टिकट मिलेगा, पार्टी से बात हो गई है। देखिए तो लालगंज विधानसभा के बारे में हम बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि वहाँ पे कौन कौन दावेदार हैं। मुन्ना शुक्ला, संजय सिंह सिटिंग विधायक, एक चिराग पासवान की भी पार्टी चाहती है यहाँ से चुनाव लड़े। और आपको एक और चीज़ बताते हैं, महागठबंधन से तो अनुज शुक्ला फिक्स है, लेकिन एनडीए के अंदर माथापेची लोकसभा विधानसभा लालगंज को लेकर शुरू है। तो हमने जातीय समीकरण भी बताया है, किस जाति का वोटर्स, जैसे बनिया समाज का सबसे ज़्यादा वोट बैंक इस सीट पर है। और हमने एक एक आंकड़े निकाले हैं और आपको बताए हैं कि क्या उस विधानसभा कौन दावेदार हो सकते हैं, क्या कौन पार्टी से किस गठबंधन से, दावेदारों के बारे में भी बताएं। तो हमने बताया है लालगंज विधानसभा के बारे में। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।